आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, किसी मुताज सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और इस केस में भी वो कंटेस्ट कर रहे थे। आबिद ज़ुबैरी साहब, दो तीन बातें जो मैं यानी चाहता हूँ। एक तो ये बताएं कि ये क्लैरिटी नहीं हो रही, दो बातें, क्या ये मुअस्सर माजी होगा? और थोड़ी देर पहले हमारे भाई और दोस्त जनाब मोहतरम इरफान कादर साहब कह रहे थे, जब हमने सवाल किया हमारी एंकर ने कि जी क्या मियाँ साहब और वो अपील कर सकेंगे, तो उन्होंने कहा जी उन्हें अपील करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो नाअहली उनकी ख़त्म हो चुकी है किसी और कानून के ज़िमन में। ये दोनों बातें एड्रेस कर दें कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन और जो लोग नाअहल हुए थे उनके मुस्तकबिल के हवाले से ये कानून किस तरह से असरअंदाज होगा। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह फ़लस्तीनियों को कामयाबी दे यहूदियों के ख़िलाफ़, और मुसलमान उम्मा को होश के नाखून लेने का दे कि जिस तरह से मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, और मस्जिद अक्सा की अल्लाह उसको आज़ाद नसीब हो ताकि हम वहाँ नमाज़ पढ़ सकें। मेरी आपके चैनल से ये एक दुआ है कि अल्लाह उसे कबूल करे और इनकी मदद करे, क्योंकि मुसलमानों ने उनकी मदद नहीं करनी और मुसलमान ममालिक ने, तो अल्लाह की मदद उनके लिए आए। ये देखिए जो ये कानून देखिए, जो हम आपको पता है मैं तो नोटिस पे था सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से, और हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये कानून साजी नहीं की जा सकती थी, मुकन्नना यानी पार्लियामेंट ये कानून साजी नहीं कर सकती थी, और क्योंकि ये प्रैक्टिस प्रोसीजर ये एक्सक्लूसिव डोमेन था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वही अपना रेगुलेट करना था उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को, नेचुरली सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हमारे हिसाब से लॉ का मतलब ये था जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसके बरखिलाफ नहीं बना सकते थे आइन और कानून के। नेचुरली ये बात हमारी नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने, और अक्सरियत से ये फैसला किया कि ये कानून जो थे आइन के मुतसादिम नहीं है बल्कि आइन के तहत बना है, और पार्लियामेंट इस पर कानून इनके प्रैक्टिस और प्रोसीजर पर कानून साजी कर सकती है। ये 10-5 से फैसला आया। लेकिन जो एक अपील का राइट जो दिया गया था, हमारी बार मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के हमेशा से डिमांड रही, हमारी भी डिमांड रही है कि जिसमें अपील होनी चाहिए, लेकिन हमारा तरीका कार पे ज़रा इख्तिलाफ था। हमारा था कि जी ये जो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई चीज़ में कोई चीज़ ऐड की जा रही है, ये इनलार्जमेंट इस तरह से नहीं हो सकती, बल्कि ये आइन साजी के तहत उसमें पार्लियामेंट ने देना है, आइन साजी करके एक सेक्शन क्लॉज ऐड कर दे इसके अंदर आर्टिकल 184(3) में। लेकिन ये बात भी अक्सरियत ने कहा नहीं, प्रोस्पेक्टिवली, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया कि प्रोस्पेक्ट, यानी 21 अप्रैल के बाद के जो केसेस हैं उसमें अपील का हक हासिल हो गया एक लिटिगेंट को, जो भी कोर्ट में आएगा। लेकिन जो मोर इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बात मानी, वो भी अक्सरियत से 8-7 का डिवीज़न आया, उसमें अक्सरियत ने हमारी बात मानी कि ये जो कानून है इसको रिट्रोस्पेक्ट यानी पीछे से इसको लागू नहीं किया जा सकता, और यही उन्होंने कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लागू नहीं हो सकता, कि पिछले केसेस जो हो गए 21 से पहले के वो खुल नहीं सकते, और आपको अभी कोई केस आएगा उसके 30 दिन के अंदर आप अपील दाखिल कर सकेंगे। तो ये शॉर्ट ऑर्डर आया है, रीजंस बाद में आएंगे, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर ये है। और जो आपने फरमाया जो लोग इंतजार कर रहे थे इस केस के बाद के लोगों के केसेस खुल जाएंगे, वो अभी नहीं खुल रहे पुराने केसेस। जी, पुराने केसेस नहीं खुलेंगे, गोया जो है जो अपील का हक जो है मियां, अपील का इख्तियार वो नहीं है किसी को भी, जो मतलब जो 21 अप्रैल से पहले जो केस के जिनके फैसले हो गए, जो इनका मेरे ख्याल से इस केस का मेन मकसद था, उन्हीं की पार्टी हुकूमत थी और ये कानून साजी हुई। हमें तो ये भी नहीं मालूम हुआ इस कानून साजी के वो कोर्ट के ऑर्डर्स रहे, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने शायद वो प्रोड्यूस नहीं किया रिकॉर्ड के इस पर कानून साजी कैसे की गई, आइन के हिसाब से की गई नहीं। चले वो तो अब बात खत्म हो गई, लेकिन मैं एक बात आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि ठीक है फैसला आया जिसमें हमारी बात नहीं मानी गई, लेकिन हम एज पाकिस्तानी और एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम पे ये, हम सब पे ये जजमेंट बाइंडिंग है। अच्छा, एक और मैं वजाहत चाहूँगा, ज़ाहिर हम जो ज़ाहिर कानून को समझते नहीं, बड़ी दकीक और बड़ा कम्प्लेक्स किस्म के इशूज़ होते हैं। अभी यार इरफान कादिर साहब की जो मैंने कोट किया, अभी मैं था सुन रहा था उनको, तो वो कह रहे थे कि मियाँ साहब की नाअहली तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। कोई ऐसी कानून बना है, कोई ऐसी बात है या ये दुरुस्त है जो वो फरमा रहे हैं? जी, वो मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कानून उन्होंने बनाया था, देखिए उनका जो नाअहली कोर्ट ने डिक्लेयर की थी, उन्होंने कहा था कि जिस प्रोविजन में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया वो था, ये जजमेंट थी उनके केस में, उसमें जो नाअहली है वो लाइफ टाइम है। लेकिन आपको याद होगा पिछले दिनों ने इस पार्लियामेंट ने एक और कानून बनाया था कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आइन के अंदर कोई पीरियड मुख्तस नहीं है कि ये इस पीरियड की जो चीज़ होगी इतने साल में होनी चाहिए, या कोई डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल की होगी क्या,
तो कानून उस पर बना दिया उन्होंने कि जी उसको उन्होंने कह दिया कि उस जो भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर कानून आइन के अंदर कोई पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है तो वो सिर्फ 5 साल होगी, तो नेची होगी। लेकिन उस पर यह इशू उठेगा कि क्या उस कानून से एक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी, जो उन्होंने जरूर ना क्लॉज डाला होगा उस कानून के अंदर कि नॉट स्टैंडिंग एनी जजमेंट के इररिस्पेक्टिव के कोई कोर्ट का जजमेंट है वो 5 साल का पीरियड होगा, तो नाहली उस तरह से उन्होंने उसको भी कवर कर लिया था कि जी इसको कि अब अगर देखें उसमें इशू ये आएगा जब नवाज शरीफ साहब अगर अपने कागजात दाखिल करेंगे इलेक्शन के लिए तो उनके मुखालफिन इस पर ये पॉइंट उठा सकते हैं कि जी ये इनकी नाहली लाइफ टाइम थी और ये कानून से नहीं ख़त्म किया जा सकता, तो ये लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मेन मकसद क्या था, हम कहते थे कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट की, अब कोर्ट ने आज इख्तियार दे दिया पार्लियामेंट को कि जी वो उनकी प्रैक्टिस प्रोसीजर में कानून साजी कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आइंदा जो पार्लियामेंट आएगी वो किस तरह से रेगुलेट करेगी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर को, क्योंकि वो आइंदा अब क्योंकि एक इख्तियार मिल गया है वो करेंगे, वो उस पर ज़रूर पार्लियामेंट अब नेक्स्ट पार्लियामेंट आएगी, फिर कोई इख्तिलाफ होगा कोर्ट के फैसलों से, फिर कानून साजी करेंगे प्रैक्टिस और प्रोसीजर पे, क्योंकि अब तो उनके इख्तियार में आ गया है कि अब वो दो बातें मैं इससे मतलब ये कि अगर अब पार्लियामान को ये इख्तियार मिल गया है कि जो जुडिशरी के इख्तियारात हैं अगर वो उन्हें क्लिप करना चाहते हैं, महदूद करना चाहते हैं मुस्तकबिल में, तो कोई ऐसी आइन साजी कानून साजी का रास्ता खुल गया है पार्लियामेंट के जरिए से। मैं ये सही समझाऊं? प्रैक्टिस ऑफ जी बिल्कुल सही समझे, प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर का जो कानून जो उनके रूल्स थे जिसके तहत उनके कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन होती थी उसके अंदर उनको इख्तियार मिल गया आज पार्लियामेंट का कि वो उस रूल्स को वो अपने एक्ट के थ्रू जैसे बना के चेंज कर सकती है। अब फर्ज करें आज उन्होंने उन्होंने कहा कि 3 जजेस डिसाइड करेंगे 184(3) की के कहाँ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, और जो भी केस होगा वो 3 की करेंगे। कल फर्ज करें उनको 3 आगे आने वाले 3 जजों से उनको कोई इख्तिलाफ होता है, देखिए इससे मफरूज़ों में बात होगी कि आइंदा क्या होता है, कि मैं बता रहा हूँ एक रास्ता खुल गया उसके लिहाज से मैं कह रहा हूँ, हो जरूरी नहीं है होगा, लेकिन फर्ज करें वो कल फैसला करते हैं कि जी अब जो सबसे जूनियर मोस्ट 3 जज होंगे वो रोस्टर बनाएंगे, क्योंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी कि चीफ जस्टिस द मास्टर ऑफ द रोस्टर, और जजमेंट्स के अंदर भी इसको अपहोल्ड किया गया, द मास्टर ऑफ द रोस्टर इज द चीफ जस्टिस। 2022 सुप्रीम कोर्ट 22 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का, वो सब न चाहिए आज वो खत्म हो गया, तो अब वो अब इनके प्रोसीजर में कुछ भी कर सकते हैं, और कल जाके 184(3) की पावर को और भी क्लिप कर सकते हैं वो जाके कि जी अब नहीं अब इस तरह से होगा, ये केसेस होंगे। तो अब देखिए ना एक रास्ता खुल गया है, अब वो किस तरह से वो रास्ता खुला है उस पर क्या होगा वक्त ही बताएगा। जी बट आबिद जुबैरी साहब मुझे ये बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो माजी से इसका इतलाक नहीं होगा, तो ये माजी का तयन जो है मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये फिर किस तारीख से होगा, और दूसरा साथ छोटे सी मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जज साहब ने चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती क्यों महसूस किया उन्होंने, कि ये गलती का लफ्ज चीफ साहब ने कैसे फरमाया, ये 2 बातों पर रहनुमाई फरमाइएगा मेरी। मैं पहले देख रहा हूँ उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा था, जज साहिबान पूछ रहे थे, जिसमें हमारा भी एक मुद्दा था कि अगर ये आज फैसला इसको अपहोल्ड करता है इसकी अपील हम कैसे कर सकते हैं। 15 के जजेस बैठे हुए, अपील का हक अगर आप हमें दे रहे हैं प्रोस्पेक्टिवली, जो 21 अप्रैल से अब लागू हो गया। देखें पहले आप देखें इसके 3 पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में उन्होंने लॉ को अपहोल्ड किया, सेकंड में कहा कि सेक्शन 5(1) में जो अपील दी गई वो दे सकते थे प्रोस्पेक्टिवली, यानी 21 अप्रैल को अगर ये सदर साहब ने ये कानून बना, जो 21 अप्रैल को सदर साहब ने साइन किया, जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना, तो उससे आगे जो केसेस होंगे उस पर इसका इतलाक होगा। तो हमारा ये था कि अगर फर्ज कर इसके मतलब कि अब आइंदा फुल कोर्ट कभी बन ही नहीं सकता, ये अच्छा ही हो गया ना, क्योंकि हर वक्त वकील आ जाते थे जो पोलिटिकल पार्टी से पोलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या उनका इख्तिलाफ चल रहा होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो हमेशा कहते हैं फुल कोर्ट। तो अगर अब फुल कोर्ट बनेगा तो उसमें अपील का राइट तो नहीं होगा, ये अभी तयन होना बाकी है कि क्या रीजंस में क्या, जबकि रीजंस तो ऑर्डर तो ये आ गया, इसमें ये बात क्लियर नहीं है कि जी अगर आइंदा फिर यानी आपका 17 का कोर्ट है तो आप 8 के बेंच बनाएंगे या 8 का बेंच या 9 का बेंच बनाएंगे, तो उससे ज्यादा बड़ा बेंच बन ही नहीं सकता। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आपने देखा उन्होंने सेक्शन 4 में कहा हुआ है कि जो अगर कौन बनेगा 5 मेंबर बेंच वो सुनेगी, मिनिमम 5 मेंबर बेंच। तो अब इसके मतलब कि अब फुल कोर्ट तो कभी, क्योंकि अपील का राइट सब्सटेंटिव है, अब ये देखना कि उसको कैसे कवर करते हैं, और यही हमारा मुद्दा था कि जी इसके मतलब कि आइंदा के फुल कोर्ट तो कभी बनेगा नहीं, क्योंकि राइट वेस्टेड राइट होता है, जो अपील का हक आज मुझे आपको सबको मिल गया। अब मुझे ये फैसला, जैसे मैं समझता हूँ फैसला गलत है, मैं इसकी अपील करना चाहता हूँ, तो मैं अपील नहीं कर सकूंगा इस फैसले, कहां करूंगा अपील सर? तो मतलब कि अच्छा ये आपने फुल कोर्ट बना देंगे उसकी अपील नहीं मैं। जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है,
तो उस वक्त आपने ये कहा था जी। और शायद इसका जवाब भी चीफ साहब ने दिया था कि जी वो दीगर जो इलेक्शन जो साथ तो इलेक्शन का जो मामला है जो ज़्यादा वाइटल है उस हवाले से जो है वो आप प्रोसीड कर सकते हैं या कब करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें उन्होंने ये तो क्या मैंने आप उनसे पूछा था कि देखिए इलेक्शन का मामला है, जी जी प्लीज़ गो हैड हमारी पटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट बार काई साहब हमारी पटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में अगस्त से। हमने ये कहा था कि अब इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 90 दिन में होने चाहिए, वो अभी तक केस नहीं लगा। अब देखते हैं क्योंकि अब आज लॉ अपहोल्ड कर लिया कि चीफ साहब उस पर भी कोई बेंच बनाते हैं, चीफ साहब तो नहीं सॉरी माफ करना चाहिए, जो कमेटी है वो क्या अब बेंच बनाती है या वो इसको भी रिव्यू करेंगे क्या कि वो केस भी अब 184(3) के ज़िम्रे में आता है। हो सकता है वो कहें कि 184(3) के ज़िम्रे में नहीं आता, हो सकता है वो कमेटी उस केस को भी रिजेक्ट कर दे जी, जबकि नंबर लग गया लेकिन कमेटी। अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प सवाल मैं करना चाहूंगा कि अगर 3 जजेज हैं मसलन चीफ जस्टिस साहब हैं या इजाजुल हसन साहब हैं और साथ मेरे ख्याल में इजाजुल हसन साहब के साथ अगले जो हैं वो क्या नाम है जो उनके सीनियर जज हैं, जैसे सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस सरदार तारिक साहब सर। अच्छा अब अगर इनमें स्प्लिट हो जाती है मिसाल के तौर पर 2 जज कहते हैं जी ये बनना चाहिए नहीं वो तो उसमें आप देखें सेक्शन 2 में लिखा है वो मेजॉरिटी से फैसला होगा। अगर 2 जजों ने फैसला कर दिया तीसरा एक जज नहीं एग्री कर रहा तो वो मेजॉरिटी से फैसला होगा, उसमें ये लॉ में प्रोवाइडेड है। अच्छा मेजॉरिटी से फैसला होगा